हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दिन पर दिन सर्दियां बढ़ती चली जा रही हैं और ठंड के दिनों में सुबह बहुत ज्यादा जल्दी काम शुरू होता भी नहीं है। आजकल निवी की भी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो ऑनलाइन क्लास भी उसकी 9 बजे से स्टार्ट होती है और स्कूल टाइमिंग पर तो 6:45 तक मुझे उसके भेजना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा आजकल लेट हो जाती हूँ और हस्बैंड भी थोड़ा लेट ही जाते हैं। तो अभी मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम सब लोग बहुत ही ज्यादा लेट उठे आज। तो नहा धोकर यहाँ पर हम सभी लोग नहा चुके थे, तो हस्बैंड गए थे पहले पूजा करने के लिए। तो वो पूजा की सारी तैयारी वगैरह सारा काम उनका रहता है सुबह-सुबह, क्योंकि सुबह किचन के भी काम होते हैं, क्योंकि नहाते ही सबको भूख लगने लगती है और अगर मैं पूजा वगैरह में लग जाती हूँ, तो फिर ब्रेकफास्ट को बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो यहाँ मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट की तैयारी और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही थी पोहे, हमारे एवरग्रीन। जब भी कुछ समझ ना आए ना, तो सुबह झटपट से पोहे ही बन जाते हैं, क्योंकि यही एक लौता ऐसा ब्रेकफास्ट है जिसके लिए कोई मना नहीं करता है। हस्बैंड के भी फेवरेट है, निवी को भी पसंद आते हैं। और पोहे एक ऐसी इकलौती डिश है जिसको हर कोई अलग-अलग तरीके से बनाता है। बहुत सारी सब्जियाँ आ रही हैं, इस टाइम तो सर्दियाँ हैं, तो खूब सारी सब्जियाँ डाल के बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। गोभी वगैरह डाल के भी बनाकर आप देखिए, बहुत ही बढ़िया बनता है। खैर मेरे यहाँ तो निवी ये सारी चीज़ें छाँट के निकाल देती है। और यहाँ पे मैं इसमें तड़का जब लगाती हूँ ना, तो इसमें राई, काली वाली राई और साथ में थोड़ी-सी सौंफ भी डालती हूँ। सौंफ डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप नहीं डालते हैं ना, तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर अभी तो मैंने नॉर्मल सी जो सब्जियाँ थी, आलू, प्याज़ और मटर, बस मैंने यही 3 चीज़ें डाली है। गाजर डालने वाली थी पर निवी ने देख लिया, तो वो साफ मना कर गई। सुबह मेरी डेली रूटीन में सबसे पहला मेरा मेन काम होता है नहा धोकर पूजा करना, और अगर इसी काम में कोई मेरी हेल्प कर देना तो बस ऐसा लगता है जैसे मेरे सारे काम हो गए हैं। तो बाकियों का तो नहीं पता, पर नहाने के बाद हम दोनों को तो बहुत जोरों की भूख लगती है। तो यहाँ पर पूजा का आधा काम तो हस्बैंड ने कर दिया था, अब बाकी का करूंगी मैं। और यहाँ किचन में भी आधा काम मेरा हो चुका था, सब्जी वगैरह फ्राई हो चुकी है, अब पोहे बनाने हैं जिसका आधा काम करेंगे हस्बैंड। और मुझे लगता है कि जेंट्स को भी किचन का कुछ काम तो आना ही चाहिए, जैसे हल्का-फुल्का तो मदद वो कर ही सकते हैं। तो मेरे घर की गाड़ी तो कुछ इसी तरीके से चलती है, दोनों लोग आपस में मिल-बाँट के सारे काम कर लेते हैं। और मेरी मॉर्निंग की जो पूजा का रूटीन है वो बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा तो नहीं है, तो बस बहुत ही सिंपल तरीके से डेली रूटीन की जैसी होती है, बस वैसे ही मैं रोज़ अपनी पूजा कंप्लीट करती हूँ। और मुझे याद है कि शादी से पहले तो मैं 2 अगरबत्ती भी भगवान को नहीं लगाती थी और मम्मी मुझसे बोलती थी कि नहाकर कम से कम 2 अगरबत्ती तो लगा दिया करो। और आज का एक टाइम है कि सुबह बिना नहाए-धोए, पूजा किए बिना मैं कुछ खाती भी नहीं हूँ। और जब भी हस्बैंड से पूजा कराती हूँ ना, तो वो फूल चढ़ाना भूल जाते हैं, जो कि हमेशा मैं ही चढ़ाती हूँ। तो पोहे तो बन के रेडी हो गए हैं और यहाँ पर उसको बस लास्ट का फाइनल टच देना बाकी रह गया था, हरा धनिया पत्ता डाल के। तो आजकल ना धनिया वगैरह डालिए हर चीज़ में, इतना बढ़िया टेस्ट आता है। और धनिया डालने के बाद ना मैंने पोहे का पूरा क्रेडिट ले लिया था। तो हस्बैंड कह रहे थे बनाया करा सब मैंने और क्रेडिट ले गई तुम। तो भाई ऐसा ही होता है काम में तो। और यहाँ पर बस अब हम लोग करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, साथ ही साथ मैं अपना पूरा किचन भी समेटती जाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे लंच भी बनाना था, हस्बैंड के ऑफिस का टाइम हो रहा था। और इस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ना, तो ये न्यूट्रेला रखी थी, तो बस इसी को अभी गर्म पानी में भिगो देते हैं। तो जब तक हम लोग ब्रेकफ़ास्ट करेंगे ना, ये भी अच्छे से फूल जाएँगे और उसके बाद बनाएँगे इसकी सब्ज़ी। तो यहाँ पर हस्बैंड को सबसे पहले देते हैं और इसमें कटोरी में ना उन्होंने नीचे ना हरी मिर्च थोड़ी-सी काट के डाल ली थी। तो पहले से हम लोग इसलिए मिक्स नहीं करते हैं क्योंकि निवी नहीं खाती है, इसलिए ऊपर से हस्बैंड कहते हैं फोटोबाज़ी हो गई हो तो दे दो, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। और पीनट को मैं हमेशा ऊपर से डालती हूँ, जिससे ना ये थोड़ी सॉफ्ट नहीं होती है, कुरकुरी करारी सी रहती है। और ऊपर से सब लोग डालेंगे अपनी-अपनी फ़ेवरेट नमकीन, और मेरी पोहे की प्लेट में से 2 से 3 हरी मिर्च। तो भाई मुझे ना पोहे के साथ हरी मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है। जब तक पोहा चलता है ना तब तक मुझे हरी मिर्च चाहिए होती है। तो यहाँ पर देखिए पोहा कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। और हस्बैंड ने ना आज इस पोहे को गर्म पानी से धोया था, तो इससे ना ये और भी ज़्यादा फूल गया था और बहुत ही अच्छा बना था। तो मेरी और निवी की फ़ेवरेट तो है आलू भुजिया, तो यहाँ डाल ली है और अब हम लोग करते हैं अपना ब्रेकफ़ास्ट।
रोज़ सुबह मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले उठ के मशीन लगाऊँगी जिससे कपड़े टाइम से धुल जाएँ, तो थोड़ी बहुत जो धूप आती है उससे कपड़े सूख भी जाएँगे। पर रोज़ कपड़े धुलने में मुझे 2 ढाई बज जाते हैं जिससे कि कपड़े धुलते-धुलते तो शाम हो जाती है और कपड़े डेली मेरे सूख ही नहीं रहे हैं। पर आज फिर भी मैंने टाइम से 11 बजे तक मैंने मशीन लगा दी थी और यहाँ पर अभी पूरी किचन मैं समेटूँगी, उसके बाद ये सब्ज़ी वग़ैरह बनाऊँगी। तो जो पोहे की कढ़ाई थी ना, वो एकदम पोहे वग़ैरह बनाओ ना तो आप कढ़ाई थोड़ी साफ़ रहती है, तो वो अभी मैंने रख दी है, शाम को कुछ बनेगा ना तो उसी में फ्राई वग़ैरह हो जाएगा। और यहाँ बस सब्ज़ी के लिए मसाला पीस रही हूँ, तो सारा सब कुछ एक साथ ही मिक्सी में डाल के मैं पीस दूँगी, तो झटपट से ना कुकर में सब्ज़ी बन जाएगी। और सुबह-सुबह जब काम करते हैं तो 1-2 फ़ोन आ जाते हैं, तो उस वज़ह से थोड़ा काम और भी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो वैसे तो काम करते-करते फ़ोन पे बात कर लीजिए तो इससे थोड़ा टाइम भी बच जाता है, वरना फ़ोन लेकर अकेले बैठ जाइए तो इससे टाइम भी वेस्ट होता है। तो वैसे आज ना मेरी मम्मी आ रही हैं, मम्मी-पापा दोनों, और पूरी विंटर्स वो अब यहीं पर रहने वाले हैं। यहाँ पर मतलब वो मेरी छोटी सिस्टर के पास आए हुए हैं, वो जो कि नोएडा रहती है। तो बस अब मम्मी-पापा नोएडा रहेंगे तो कभी भी मेरा मन करेगा तो मैं वहाँ जाकर उनसे मिल सकूँगी, और देखती हूँ अब कितनी जल्दी वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं। और यहाँ पर हस्बैंड कहते हैं कि मैं लेट हो रहा हूँ, रेडी हो रहा हूँ, तुम जल्दी से खाना बनाओ। यहाँ पर लेट कर वो आराम से मोबाइल चला रहे थे। तो भाई मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, एक बार अगर आप पकड़ लेंगे ना, तो बस फिर घंटों निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है और टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद भी होता है। तो यहाँ पर खाना बन चुका है मेरा, रोटियाँ वग़ैरह सारी सेंक दी हैं और हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर दिया है। तो यहाँ पर मेरा कुकर भी खुल गया है, सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है और देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो कोई लाल मिर्च मैंने इसमें नहीं डाली है, बढ़िया से बस टमाटर वग़ैरह डाल के बढ़िया सी सब्जी तैयार कर दी है, हस्बैंड का टिफ़िन भी लगा दिया है और देखिए अभी भी इनके पास इतना टाइम है कि बैठ के बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर बस थोड़ा ही बहुत टाइम मिलता है जब हम लोग बातें करते हैं। यहाँ पे बैठे-बैठे देखिए मैंने क्या कर दिया, पानी पी रही थी और ग्लास में क्लेचर गिर गया। पापा भी आराम से भटक रहे हैं। कहाँ फेंक दिया? जिस बात पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बस वही काम हस्बैंड हमेशा करते रहते हैं। तो What आप is भी this? समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। निवी घर पे होती है और निवी के सामने जब पापा उनके ऑफ़िस जाते हैं ना, तो निवी बहुत ज़्यादा रोना-गाना करती है। पानी मुझे मिल गया। तो ख़ैर आज एक काम तो मैंने टाइम से ख़त्म कर दिया और आज जब बालकनी में आई ना तो रोशनी में अपने बालों का कलर देखा। वाक़ई में कलर देख के ना मज़ा आ गया था। मुझे तो लग रहा था कि नहीं कलर के पैसे बर्बाद हो गए हैं और मुझे ना इतना ज़्यादा ये कलर दिख ही नहीं रहा था। पहले दिन ज़रूर थोड़ा-सा नज़र आ रहा था, पर उसके बाद मुझे लग रहा था कि नहीं बेकार के पैसे चले गए हैं। पर हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं धूप में तुम्हारा कलर चमकता है। एक्चुअली क्या है ना मेरे बालों में बिल्कुल भी शाइन नहीं है, बहुत ही रूखे बेजान से हैं, इसलिए थोड़ा और कलर वग़ैरह कुछ भी करो ना तो उतनी ज़्यादा शाइन नहीं आती है। बालों में अगर आपकी शाइन होगी ना तो कुछ भी बालों में कर लीजिए बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो जब भी स्ट्रेट करती हूँ बालों को तो उससे थोड़ा स्ट्रेटनिंग करने से ना बालों में शाइन आ जाती है। तो उस दिन मैंने बालों को स्ट्रेट किया हुआ था जिससे बाल काफ़ी अच्छे चमक रहे थे और उसके बाद एक बार ही जैसे आप वॉश करेंगे ना तो उसके बाद फिर मेरे बाल इसी तरीके से झाड़ू से हो जाते हैं। चाहे इनमें कितना भी कलर कर लो, कुछ भी कर लो। तो यहाँ पर अब लंच हो गया था मेरा और निवी का रेडी। तो निवी को ना रोटी नहीं खानी थी तो उसने फिर मुझसे चावल बनवाए, तो यहाँ पर मैंने चावल बनाए थे और जो न्यूट्रेला की सब्ज़ी बनाई थी ना उसी न्यूट्रेला में मैंने थोड़े से आलू डाल दिए थे और वो मैंने निवी को निकाल दिए थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये ना खाए। तो बस निवी ने अपने सब्ज़ी चावल खाए और मैंने अपने लिए 1 रोटी सेकी थी और आजकल हमारे घर में बाजरा की या फिर मक्के की रोटी बस यही बन रही है और बहुत ही हेल्दी-हेल्दी सा खाना हम लोग खा रहे हैं और खाने के साथ भी मुझे ना हरी मिर्च चाहिए होती है और आज तो मैंने ना हरी मिर्च निवी को भी टेस्ट करा दी।
लंच वगैरह करने के बाद फिर हम लोगों ने रेस्ट किया, निवी ने अपनी टीवी देखी और उसके बाद शाम को आज मैं हो गई थी रेडी क्योंकि मुझे जाना था सब्जी लेने। बहुत दिन हो गए थे, मेरे घर में बिल्कुल भी सब्जी नहीं थी। तो बस इसी तरीके से कभी छोले, कभी राजमा, कभी न्यूट्रेला, बस यही सारा काम चल रहा था। और आलू तो ख़ैर परमानेंट रहता है मेरे घर में क्योंकि वो निवी को खाने होते हैं। और शाम को जब मैं रेडी हो रही थी तो उस टाइम आ गया था मेरी दीदी का कॉल। तो बस इसी तरीके से ना पूरा दिन फ़ोन पे बात करते-करते और साथ में काम करते-करते यूँ ही निकल जाता है। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैं दीदी से बोल रही थी कि चलिए दीदी बाद में बात करते हैं, मुझे मार्केट जाना है। और आज मैंने ना 2 थैले ले लिए थे कि सब्ज़ी बहुत ढेर सारी लाऊँगी। और ये आप लोगों को मेरा स्वेटर कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पिछले साल मैंने खरीदा था और हाथ का बुना हुआ स्वेटर है और आजकल ना मार्केट में हाथ के बने हुए स्वेटर भी आपको मिल जाते हैं। और पहले तो हाथ के बुने हुए स्वेटर केवल मम्मियाँ बनाती थी। तो अभी भी मेरे पास कुछ मम्मी के बनाए हुए स्वेटर हैं जिन्हें मैं पहनती हूँ और उन जितनी ना गर्माहट कोई स्वेटर नहीं देता है। और यहाँ पर हम लोग सब्जी लेकर वापस भी आ गए थे तो निवी को मैं अपनी पड़ोस में छोड़ कर गई थी और निवी ये अपने सारे टॉयज़ ना अपनी जैकेट में छुपा कर लेकर गई थी। तो दोस्तों आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मैं और नए-नए वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ और आप उन्हें देखते रहें। तो चलिए फिर से मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय एंड टेक केयर।